शांति का समाचार। सिद्धार्थ गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे। उसी समय दूसरे 5 परिव्राजक कौंडन्य, वप, भद्दीय, महानाम और अस्साजी वहां आए और उनके पास ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इन 5 परिव्राजकों से सिद्धार्थ गौतम को पता चला कि उनके चले जाने के बाद कोलियों से युद्ध करने के मुद्दे पर शाक्यों में बड़ा भारी आंदोलन छिड़ा। कोलियों और शाक्य भाई भाई के नारे लगने लगे। युद्ध का विरोध होने लगा। मजबूरन शाक्य संघ को एक सभा बुलानी पड़ी। इसके बाद शाक्यों व कोलियों की तरफ से संधिवार्ता के लिए 5-5 दूत चुने गए और स्थायी पंचायत की नियुक्ति हुई। इस तरह युद्ध का खतरा सदा के लिए समाप्त हो गया। समस्या नए परिप्रेक्ष्य में। तो फ्रेंड, शाक्यों व कोलियों के बीच शांति स्थापित होने की खबर मिलने पर सिद्धार्थ गौतम ने अपने आप से सवाल किया कि अब जब युद्ध की आशंका समाप्त हो गई है तो क्या उनकी समस्या भी समाप्त नहीं हो गई। गहराई से सोचने पर उन्होंने पाया कि समस्या तो अभी भी शेष है, क्योंकि युद्ध की समस्या तो मुख्य रूप से विरोध की समस्या है। एक बड़ी समस्या का अंश मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, बल्कि क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता पुत्र में, पुत्र पिता में, भाई भाई में, बहन भाई में तथा साथी साथी में यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है। जातियों में जो संघर्ष होता है वो तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वो स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के बाद इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहाँ तक। क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं। सिद्धार्थ ने यह परंपरा और हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। वे भृगु के आश्रम पहुँचे। उन्होंने स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए आश्रम देखा। कुछ साधु ऐसे थे जो अन्न न खाकर फल और कंदमूल पर ही गुजारा करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने शरीर को जल में या अग्नि में तपाते थे। इन साधुओं को विश्वास था कि शरीर को कष्ट देने से और कठोर तप करने से मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने पाया कि ये सभी तपस्वी स्वर्ग पाने के लिए लालायित हैं। सिद्धार्थ ने विचार किया कि ऐसी कठिन तपस्या से अगर स्वर्ग मिल भी गया तो
इससे दुनिया के लोगों की समस्याएं तो नहीं हल हो सकती। लोगों की समस्याएं तो ज्यों की त्यों रहेंगी। जबकि सिद्धार्थ का उद्देश्य ऐसे रास्ते की खोज करना था जिससे लोगों के दुखों को दूर किया जा सके और उनके जीवन को सुखमय बनाया जा सके। सिद्धार्थ गौतम की इच्छा तो संसार के समस्त दुखों का मूल कारण और उनका निवारण ढूंढने की थी। इसलिए वे भृगु आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम की खोज में निकल पड़े। एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे से तीसरे आश्रम, इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम ने तत्कालीन भारत के करीब करीब सभी जाने माने आश्रमों का भ्रमण किया। किसी आश्रम में 3 महीने तो किसी में 6 महीने रहकर उन्होंने सही रास्ते की खोज जारी रखी। तरह तरह की ध्यान साधना सीखने से उन्हें कुछ आध्यात्मिक लाभ तो हुआ, लेकिन जन्म और मरण के भव संसार से मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। गृह त्याग किए हुए 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन खोज जारी थी। इसी तरह खोज करते करते वे मुनि आलार कालम के आश्रम पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।